भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था। We helped a lot, and we helped also with trade. I said, "Come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it." ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित किया। पीएम के संबोधन से पहले तरह तरह की चर्चाएं चल रही थीं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात में देश को संबोधित किया है उस वक्त बड़े फैसले होते हैं, जैसे नोटबंदी हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश को संबोधित किया। पीएम ने बताया कि कैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को भी तबाह कर दिया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत इस तरह का कदम उठाएगा। वहीं नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। निश्चित तौर पर यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन आतंकवाद का भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को पाल रहे हैं, आतंकवाद एक दिन निश्चित तौर पर पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पीएम ने साफ शब्दों में समझा दिया है, या यूं कह दें कि उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पीओके पर होगी। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे संबोधन में तीसरे देश का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपने नुकसान को देखते हुए पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और कहा कि पाकिस्तान किसी भी तरह के आतंकवादी घटना नहीं करेगा। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोमवार को अपने संबोधन में कहा कि मैंने दोनों ही देश से कहा है कि आप लोग सीज फायर करो, फिर हम व्यापार करेंगे। We helped a lot, and we helped also with trade. I said, "Come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade." People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, "I think we're going to stop."
and they have, and they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. अमेरिका के इस बयान को धमकी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने न इस बयान का विरोध किया है और न ही इसका समर्थन किया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में आकर सीज़फायर किया है?